बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। अक्सरियत के दावेदार एतमाद का वोट लेने से कतराने लगे। पंजाब असम्बली में आज भी एतमाद के वोट पर कार्रवाई ना हो सकी। इजलास के दौरान अपोजिशन की शदीद हंगामा रही, शोर शराबा। ऐवान एतमाद का वोट लो के नारों से गूंज उठा। बौखलाहट की शिकार सूबाई हुकूमत ने लीगी क़यादत को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश की। सूबाई असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। नंबर्स पूरे न होने का डर या मामला कुछ और, पंजाब हुकूमत बौखलाहट का शिकार हो गई। लीगी क़यादत को पार्लिमानी पार्टी के इजलास में शिरकत से रोकने की कोशिश। असेंबली आमद पर अता तारड़ और सिक्योरिटी एहलकारों में धक्कम पेल भी हुई। असेंबली इजलास के दौरान ऐवान एतमाद का वोट लो के नारों से गूंजता रहा। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी और स्पीकर डाइस के पास जाकर शदीद एहतजाज किया। असेंबली हॉल से बाहर जाकर भी लीगी अरकान नारेबाजी करते रहे। इससे कबल मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी पार्टी में करारदाद मंजूर कर ली गई, जिसमें वजीर आला पंजाब से एतमाद का वोट लेने का मुतालबा किया गया और हाई कोर्ट से दरख्वास्त की गई कि एतमाद के वोट के दौरान स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की जगह गैर जानिबदार नुमाइंदे का तकर्रुर किया जाए। पंजाब असम्बली का इजलास कल दोपहर 3 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। ऐसे में वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कि पंजाब असम्बली में चौधरी परवेज़ इलाही के पास नंबर्स पूरे नहीं हैं। पंजाब हुकूमत ने हेरा फेरी के लिए इजलास बुलाया था। ऐसी सूरत हाल में वफाकी हुकूमत गवर्नर राज लगाने का ऑप्शन इस्तेमाल कर सकती है। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर दाखिला ने पेश गोई की है कि लाहौर हाई कोर्ट भी चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहेगी। हमारे पास फिगर जो है वो 179 है। हमारी कोशिश है कि वो 180 हो जाए। उन्होंने एतमाद का वोट लेना है, इनके पास 186 नहीं है। अगर न्यू चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन होता है कि रन ऑफ इलेक्शन के तहत मेंबर प्रेजेंट वोटिंग में जो अक्सरियत होगी जिसकी, वो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हो सकता है। या फिर ये ऐसी सूरत हाल है कि जिसमें आईनी तौर पे एक ऐसा रास्ता मौजूद है जो फेडरल गवर्नमेंट ऑप्ट कर सकती है और उसे कहते हैं गवर्नर राज। आज का इजलास इन्होंने रखा ही इसलिए है हेरा फेरी कोई दाव लगाने की कोशिश करें। अब भी पूरी तरह से जो है वो विजिलेंट है। मौजूदा वज़ीर आला पंजाब पे, उसके बरखुरदार पे और उसके फ्रंट मैन एजाज नियाजी के ऊपर 3000 अरब का जो है वो एलिगेशन लगा है। और इस लूट मार में इमरानी टोला भी पूरी तरह से शामिल था। FIA और नैब का अदारा जो इस बारे में इंक्वायरी कर रहा है, रिक्वेस्ट आई तो वफाकी हुकूमत जो है वो इनका नाम ECL में डालेगी। क्या परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा या कुछ मजीद मोहलत मिलेगी? अहम मामले की समाअत कल लाहौर हाई कोर्ट का 5 रुकनी बेंच करेगा। परवेज़ इलाही ने खुद को ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन को चैलेंज कर रखा है। गवर्नर पंजाब के वकील खालिद इसहाक दलाइल देंगे। फुल बेंच ने परवेज़ इलाही को वज़ारत आला के ओहदे से हटाने के नोटिफिकेशन 11 जनवरी तक मुअत्तल किया था। अदालत ने करार दिया था कि अगर परवेज़ इलाही चाहे तो एतमाद का वोट ले सकते हैं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक वकला के दलाइल के बाद अदालत वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकती है। तहरीक इंसाफ और काफ लीग की क़यादत में लफ्जी जंग थम ना सकी। शिबली फराज ने पंजाब में मुस्लिम लीग काफ के साथ अपनी मखलूत हुकूमत को मजबूरी करार दे दिया। कहते हैं कि परवेज़ इलाही एतमाद का वोट ना ले सके तो हमारे पास असम्बली से इस्तीफ़ों का ऑप्शन मौजूद है। समा के नुमाइंदे टेका खान सानी से उनकी मज़ीद क्या बातचीत हुई, आइए आपको सुनवाते हैं। इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ के चीफ ऑफ स्टाफ मेरे साथ मौजूद है सेनेटर शिबली फराज। ये बताइएगा, वजीर आला पंजाब तो आपको ही सीधे हो गए, वो तो 25 मई को ताने दे रहे हैं कि आपके मुंह बने हुए थे। काफ लीग के साथ तहरीक इंसाफ मजीद चल सकती है? देखें, ये तो डिपेंड, हर पॉलिटिकल पार्टी के अपने सियासी एक सोच होती है और अहदाफ होते हैं। हमारी पार्टी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त तो हम चूँकि एक मखलूत हुकूमत में हैं उनके साथ, और ये हमारा जैसे कह लें आप कि हमारा एक मजबूरी थी, लेकिन हम इससे आगे देख रहे हैं, हम इंतखाबात से आगे देख रहे हैं कि उस वक्त हमारी क्या हुकूमत कौन होगी और क्या हम किसके साथ हम सियासी इत्तेहाद करेंगे। इस वक्त तो
हम इस सिलसिले में काफ़ी आज़ाद हैं। परवेज इलाही वोट नहीं ले पाते, एतमाद खो देते हैं, तो दूसरी सूरत में दोबारा कैंडिडेट आपका कौन होगा? फिर एतमाद करेंगे आप उसके ऊपर? परवेज इलाही साहब ये अचीव न कर सके तो जाहिर है कि उसके पास, जिस तरह मैंने कहा कि हमारे पास कई और ऑप्शंस हैं, जिसमें कि हमारे सारे मेंबरान जो पीटीआई के एमपीएज हैं वो उनका इस्तीफा है। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इलेक्शन कमीशन ने आईजी इस्लामाबाद के जरिए वारंट्स की तामील कराने का हुक्म दे दिया। इलेक्शन कमीशन ने करार दिया कि इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तिवा लेते हैं। उनका पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। सुल्तान इकबाल की रिपोर्ट। इमरान खान को तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में मुसलसल गैर हाजिरी का हमियाजा भुगतना पड़ गया। इलेक्शन कमीशन से काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। असद उमर और फवाद चौधरी भी लपेट में आ गए। इमरान खान को कानून का मजाक उड़ाने का मुर्तकिब फवाद चौधरी का रवैया नाकाबिल बर्दाश्त करार दे दिया गया। मेंबर सिंध की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इमरान खान जानबूझकर बार बार इल्तवा लेते हैं। उनका इलेक्शन कमीशन में पेश न होना कानून का मजाक उड़ाना है। फवाद चौधरी का रवैया भी नाकाबिले बर्दाश्त है। इमरान खान की इस्तिस्ना की दरख्वास्त के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं दिया गया। असद उमर और फवाद चौधरी ने भी इस्तिस्ना के लिए कोई मवाद जमा नहीं कराया। इलेक्शन कमीशन ने हुक्म दिया है कि वारंट्स गिरफ्तारी की आईजी इस्लामाबाद के जरिए तामील कराई जाए। इमरान खान, असद उमर और फवाद चौधरी 50-50 हजार रुपए के मुचलके जमा कराएं और 17 जनवरी को हाजिरी यकीनी बनाएं। कानूनी माहिरीन के मुताबिक तीनों आइंदा समात पर पेश न हुए तो उनके नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए जा सकते हैं। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जेनेवा में पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात की है। मुलाकात में इसहाक़ डार और मरियम नवाज़ भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने मरियम नवाज़ की अयादत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया है। तो वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ ने जेनेवा में पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से की है मुलाकात। मुलाकात में इसहाक़ डार और मरियम नवाज़ भी मौजूद थे। एक और मुलाकात। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन से मुलाकात की। मुल्क की सियासत में आइंदा मुश्तरका हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। सुलेमान शहबाज ने जहांगीर तरीन को सेहतयाबी पर मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म के मुशीर ओन चौधरी भी इस मुलाकात में मौजूद थे। सुलेमान शहबाज का कहना था, इमरान खान एक एहसान फरामोश शख्स का नाम है। मुल्क को तबाही के दहाने पर लाने में इमरान खान वाहिद कौमी मुजरिम है। पीटीआई रुकने सूबाई असम्बली मोमिना वहीद ने फवाद चौधरी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का ऐलान कर दिया है। कहती हैं कि मेरी साख को मुतासर करने की साजिश की गई। हर कोई फवाद चौधरी की तरह पार्टियां नहीं बदलता। लीगल एक्शन तो जैसे लिया जाता है वैसे ही लूंगी। साख को मुतासर करने की ये एक साजिश है बाकायदा और एक इल्जाम है बगैर तहकीक के। फवाद साहब को मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो जिस तरह से इनकी पार्टियां बदलती रही हैं, हर कोई वैसा नहीं होता। अगर इनकी कीमत लग जाती थी तो हर कोई बिकने नहीं बैठा हुआ इस सियासत की मंडी में। तो फवाद साहब के बयान पे सख्त अफसोस हुआ। आने वाले वक्त में भी फिर देख लेंगे कि फवाद साहब कहाँ जाते हैं। मुझे तो अपने चेयरमैन से शिकायत ही कोई नहीं है, मुझे तो अपनी पार्टी में मसला ही कोई नहीं है। एक शिकायत थी कि परवेज इलाही साहब को वोट नहीं करना। अब आप देख रहे हैं परवेज इलाही किस डगर पे चल रहे हैं। मूलत साहब की उस ट्रेन में जाके बैठ गए, वो आ क्यों नहीं रहे वापस? वो तो पंजाब में असली वजीर आला कहलाते थे। यही नहीं, मोमिना वहीद ने फवाद चौधरी के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। फवाद चौधरी के बारे में उनका कहना क्या था, आइए देखते हैं। को बताएं, मोमिना वहीद बहुत गुस्से में भी आई हैं इस बारे में और उन्होंने फवाद चौधरी के सारे इल्जामात भी मुस्तरद कर दिए हैं। वहीद है जो बिक गई, जिसके बारे में बताया जा रहा है, रिपोर्ट्स हैं कि उन्होंने डील के बाद 5 करोड़ रुपया लिया और लोटी होने को तरजीह दिया। उसके अलावा हमारे मेंबरान की तादाद इस वक्त 188 है। और लीगी रहनुमा अता तारड़ ने मोमिना वहीद पर इल्ज़ामात को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा कि खातून रुकने असम्बली से हमारा कोई राब्ता नहीं। आज पीटीआई के 186 अरकान होते तो ये फौरी एतमाद का वोट ले लेते। जहांगीर खान तरीन हमारे साथ भाई की तरह खड़े हैं और वो पहरा देने के लिए तैयार है। मज़ीद सुनते हैं। मोमिना साहिबा से ना हमारा कोई राब्ता, ना कोई ऐसा मामला, और जिस तरीके से इल्जामात लगाए जा रहे हैं मैं समझता हूँ ये नामुनासिब हैं। पार्टी में हर शख्स को ये हक हासिल है कि वो इख्तिलाफी राय रखे। हसनैन दरिशिक जो मिनिस्टर हैं, परवेज इलाही साहब ने भरी कैबिनेट मीटिंग में उनको गेट लॉस का और कहा बाहर निकल जाओ। तो ये क्या एजेंसियों ने करवाया था या कराया था? आपकी अपनी पॉलिटिकल मैनेजमेंट फेल हो गई है।
और आज भी फवाद साहब ने कहा जी 188 तादाद है। अगर 186 भी होती, ये आज नहीं कल नहीं, ये फौरी तौर पे एतमाद का वोट ले चुके होते। जहांगीर तरीन साहब बिल्कुल हमारे साथ एक भाई की तरह खड़े हैं और वो पूरा पहरा देने को तैयार हैं। मुल्क की मईशत की बात करते हैं। पाकिस्तान में सरमायाकारी बढ़ाकर $10 बिलियन तक पहुंचाई जाए, ये कैसे मुमकिन होगा? सऊदी अरब ने गौर करना शुरू कर दिया। बाकायदा तहकीक और मुताला होगा। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने हुक्म दे दिया। सऊदी अरब के कामयाब दौरे के बाद सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए हैं। UAE के सदर और नायब सदर से अलग अलग अहम मुलाकातें की हैं। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात और बाहमी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की सऊदी अरब से मुत्तहिदा अरब अमारात आमद। खलीजी मीडिया के मुताबिक पाक फौज के सरबरा ने UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जैद से अहम मुलाकात की। शेख मोहम्मद बिन जैद ने जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनने पर मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जनरल आसिम मुनीर ने दुबई में UAE के नायब सदर शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम से भी मुलाकात की। मुलाकात में दुबई के वली अहद शेख हमदान बिन मोहम्मद भी मौजूद थे। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दौरा सऊदी अरब में आर्मी चीफ की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात हुई थी। दोनों रहनुमाओं के दरमियान दो तरफा ताल्लुकात, फौजी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। सिपह सलार ने सऊदी वजीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान से भी मुलाकात की थी, जिसमें दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की मजबूती और पायदारी पर जोर दिया गया। पाकिस्तान की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कोशिशें रंग ले आईं। आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। वज़ीर आज़म हुकूमती टीम के हमरा कल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में तफसीलात से आगाह करेंगे। पाकिस्तान की सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी कोशिशें रंग ले आईं। जेनेवा में होने वाली डोनर्स कॉन्फ्रेंस में वजीर आज़म की अपील पर आलमी बरादरी ने सैलाब मुतासरीन के लिए खजाने के मुंह खोल दिए। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने $9 अरब से जायद रकम को गैबी मदद करार दिया। कॉन्फ्रेंस की कामयाबी पर वजीर आज़म ने अपनी टीम को शाबाशी भी दी। आपने दिन रात मेहनत की है और आज उसका नतीजा ये निकला कि कल अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीलैटरल बायलैटरल आपकी जो सपोर्ट आई है वो दुनिया ने देखी और $9 बिलियन के जो प्लेजेस आए हैं, कमिटमेंट आई है, दैट्स आई थिंक अ ग्रेट विक्ट्री। तवक्कुआत से बढ़कर इमदाद मिलने पर वजीर खारजा भी दुनिया के शुक्रगुजार हैं। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के शुक्रगुजार हैं। पूरा दुनिया ने मिलकर पाकिस्तान के साथ शाना बेशाना खड़ा है और हमारा मदद के लिए आगे है। जेनेवा कॉन्फ्रेंस से मिलने वाली इमदाद पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन की बहाली और तामीर नौ के लिए खर्च की जाएगी। आप करें तो शाबाश, दूसरा करे तो पाप। इमरान खान तारीख के हौलनाक तरीन सैलाबी नुकसान और अपने 4 साला मुआशी बिगाड़ के इजाले के लिए आज मिलने वाली बैरूनी इमदाद को भीख कह रहे हैं। खुद अपने दौर में खान साहब ने कहां कहां जाकर एड़ियां नहीं रगड़ी, माजी के झरोकों पर डालते हैं एक नज़र। आपको खुशखबरी सुनाता हूं, हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इमरान खान इख्तिदार में थे तो पैसों की खातिर सरबराहान मुमलिकत के ड्राइवर भी बन जाते थे। ये दोस्त मुल्क ही तो थे जो हमेशा की तरह पाकिस्तान के काम आए, मगर लगता है खान साहब की इख्तिदार के साथ साथ अखलाकियात भी चली गईं। ना इन्होंने माइशत के ऊपर तवज्जो दी, जो हालात अब आपके सामने हैं। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं सैलाब के नाम पे। इसलिए कोशिश कर रहे थे कि जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें। ये वही इमरान खान हैं जिन्होंने कोरोना वबा के दौरान आलमी बरादरी से मदद की अपील की थी। IMF से भी बात करेंगे क्योंकि वो भी उनकी कंडीशंस हैं कि हमने रिलीफ देना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्री को, अपने एक्सपोर्टर्स को। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं।
हद तो ये है कि IMF के पास जाने से बेहतर खुदकुशी की गिरदान करने वाले खान साहब को अपने वक्त में यही मजबूरी नजर आई थी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो आखिर में आपकी मदद करने वाला है वो IMF रह जाता है। ऊँट रे ऊँट, तेरी कौन सी कलसी थी? क्या आपने रिकॉर्ड कर्जे नहीं लिए? क्या आपके दौर इक़्तिदार में तारीख का हौलनाक तरीन सैलाब आया था? अवाम कह रहे हैं कि आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। हम अगर अर्ज करेंगे तो शिकायत होगी। सारी दुनिया में भीख मांगते फिर रहे हैं, पैसे मांग रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। सस्ते आटे का हुसूल मुश्किल हो गया। लोग दिन भर कतारें लगाने पर मजबूर हैं। आज 6 बच्चों की माँ भी सस्ते आटे की तलाश में मारी मारी फिरती रही। आटा तो ना मिला, मौत मिल गई। रोजगार पर जाएं या आटा लाएं, सस्ते आटे के हुसूल के लिए लगी ये लंबी कतारें गरीब आवाम की बेबसी की जीती जागती तस्वीर है। कई शहरों में एक जैसी सूरत हाल है। लोग सुबह से ही कतार में लग जाते हैं। कुछ तो इस हुसूल में मौत की आगोश में जा सोए। बेटी खातिर गई, अपनी जान दे दी। फैसलाबाद के एक गरीब घराने में सफ़े मातम बिछी है। 6 बच्चों की माँ आटा लेने निकली थी, लेकिन मैयत घर लौटी। आटे की तलाश में वो मोटरसाइकिल से जा टकराई थी। नसरीन बीबी पीर को भी 10 किलो आटे के लिए 10 किलोमीटर दूर जाकर लाइन में लगी थी, मगर पैसे कम पड़ गए थे और आज वक्त कम पड़ गया। हम कल भी आटा लेने गए थे, कल लाइनों में लग के वापस आ गए हैं। इस्लामाबाद, पेशावर, कोयटा, मुल्तान समेत बेशतर शहरों में आटा बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया है। हमें तकरीबन 1.5 घंटा लाइन में लगना पड़ा, उसके बाद आटा मिला है। 2 दिन से मुझे आटा नहीं मिल रहा है, खाली बिस्किट से गुजारा करा हूँ सर। आटे के हुसूल के लिए शनाख्ती कार्ड और पैसे उठाए शहरियों के लिए घंटों लाइन में खड़े रहना मामूल बन गया है। जल्द खातिर ख्वाह इक़दामात न किए गए तो सूरत हाल मजीद गंभीर हो सकती है। लाहौर हाई कोर्ट ने ताहुक्म सानी लाहौर के मास्टर प्लान पर अमल दरामद रोक दिया है। रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो चला है। लाहौर से देखिए अरशद अली की रिपोर्ट। हाईकोर्ट में लाहौर के मास्टर प्लान 2050 को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत। दरख्वास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अदालती हुक्म के बरक्स रूडा इदारा बनाकर मास्टर प्लान का निफाज कर दिया गया। मास्टर प्लान के तहत दरख्तों को काटे जाने का खदशा है, इससे माहौल तबाह हो जाएगा। बड़ी सोच विचार होती है, उसका एनवायरमेंटल इम्पैक्ट देखा जाना चाहिए था। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट स्टडीज होनी चाहिए थी, बेतहाशा उस पर गौर होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। नंबर 2, लाहौर का जो अर्बनाइज्ड एरिया है उसको बिला जवाज यानी बेइंतहा उसके अंदर इजाफा किया गया फॉर नो रीजन। सरकारी वकील ने दरख्वास्त के काबिल समाअत होने की मुखालफत की, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए हुकूमत के बेमकसद मंसूबों से सांस लेना मुश्किल हो गया है। इस तरह के मंसूबों से मुल्की मईशत को खतरात का सामना है। अदालत ने दरख्वास्त पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट समेत दीगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। असासों में गैर मामूली इजाफा, कड़िया मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश से मिलने लगी। FIA ने वजीर आला पंजाब की 2 बहुओं और बेटे को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। रासिख इलाही शामिल तफ्तीश हो गए। रासिख इलाही, उनकी अहलिया जहरा इलाही और मुनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही को 2016 से 2021 के दरमियान होने वाली मशकूक बैंक ट्रांजैक्शंस पर तलब किया गया। तीनों अफराद के अकाउंट से भारी रकूम पंजाब असेंबली के नायब कासिद कैसर इकबाल भट्टी के अकाउंट में मुंतकिल हुई। FIA हुक्काम के मुताबिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तफ्तीश में शामिल अफराद के पेश न होने की सूरत में इनके खिलाफ यकतरफा कार्रवाई भी की जा सकती है। मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में मतलूब सायरा अनवर तलबी के बावजूद FIA लाहौर में पेश ना हुई। सायरा अनवर कौन हैं और उन पर केस क्या है, जानते हैं। हेड ऑफ समा इन्वेस्टिगेशन यूनिट जाहिद गशकोरी हमारे साथ मौजूद हैं। जाहिद साहब, कौन है ये सायरा अनवर? सायरा अनवर ब्यूटी पार्लर का बिजनेस करती हैं। उनके शोहर अफसल महमूद बुटीक का कारोबार करते हैं। सायरा की 2 बेटियां हैं। पिछले 3 साल में उन्होंने 8 बार दुबई का विजिट किया है। इस वक्त FIA में वो इन्वेस्टिगेशन का महवर है क्योंकि उन पर एक इल्ज़ाम है
कि वो मनी लॉन्ड्रिंग करती रही हैं। एक बहुत बड़ा बिजनेस है उनका, और जो साल के आखिरी जो उन्होंने 4 दिन गुजारे हैं दुबई में नया साल के लिए, वो बहुत अहम शख्सियत है पाकिस्तान की। उनको भी FIA इन्वेस्टिगेट करना चाहती है, और दिसंबर को आखिरी बार वो UAE से 2 जनवरी को पाकिस्तान वापस पहुंची थी, और अब सायरा अनवर का नाम जो है नो फ्लाई लिस्ट पर रख दिया गया है FIA लाहौर को मुबैना तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग केस में उसकी वो तहकीकात करी है। और सायरा के नाम पर 4 लग्जरी गाड़ियां भी हैं जो हमने तहकीकात की है। और बहुत शुक्रिया आपका जाहिद साहब। कौमी क्रिकेट टीम के हेड कोच के लिए मिकी आर्थर से बात ना बन पाई, PCB ने नए नामों पर गौर शुरू कर दिया है। मजीद जान लेते हैं, खिजर आजम हमारे साथ मौजूद हैं। खिजर, किन किन के नामों पर गौर किया जा रहा है? जी बिल्कुल, PCB की बड़ी ख्वाहिश थी कि मिकी आर्थर वापस आए और पाकिस्तान टीम के हेड कोच बने, ताहम वो इस वक्त काउंटी के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। उनकी ख्वाहिश थी कि वो पार्ट टाइम कोचिंग करें पाकिस्तान टीम की, ताहम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इससे इनकार किया और अब नए नामों पर गौर किया जा रहा है, जिसमें सबसे मजबूत उम्मीदवार हैं ऑस्ट्रेलवी हैं जस्टिन लैंगर जो कि हेड कोच के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसके अलावा टोबी रेडफोर्ड हैं जो कि हाई परफॉर्मेंस एकेडमी, और साथ साथ ही ईएन पॉन्ड हैं, उनका नाम भी जो है मुतबादिल कोच के तौर पर लिया जा रहा है। इन तमाम ही बहुत शुक्रिया आपका।